हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि अपने हेयर केयर रूटीन को हम कैसे करें। स्किन केयर रूटीन के बारे में तो पूरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चला रहा है, बट हेयर केयर इज समथिंग विच नॉट एवरीवन टॉक्स अबाउट। कितनी बार शैम्पू करना चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, हेयर सीरम्स, हेयर मास्क, ये सब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो कौन सा लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड in this video. So stay tuned. Myself Dr. Anvika, मैं डेली में लास्ट 14-15 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। So let's get started कि हम अपने बालों को ग्रेट कैसे रखें। सबसे पहले कुछ गलतियां जो आपने नहीं करनी है, प्लीज हार्ड वाटर, खारे पानी से सर मत धोइएगा। अगर खारा पानी आता है आरओ के पानी से धोइए। प्लीज 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 केमिकल ट्रीटमेंट, रिमॉर्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग मत कराइए, नहीं तो बाल खत्म हो जाएंगे। लास्टली, अगर एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती है तो प्लीज उसको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो विटामिन मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे और बाल झड़ते रहेंगे। तो मैंने आपको 3 मेन कारण इन शॉर्ट बता दिए कि 99% लोगों का हेयर फॉल क्यों हो रहा है। नाउ द प्रोडक्ट्स व्हिच आई यूज फॉर माय हेयर केयर रेजिमेन आर द डार रीडेंसल प्रो कैपल बायोटिन सीरम। बेसिकली इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स हैं जो मैं अपने बालों की जड़ों में लगाती हूँ। सेकेंड इज द शैम्पू, जिसके अंदर सल्फेट, झाग बनाने वाला सल्फेट कम है लेकिन कंडीशनिंग एजेंट्स ज्यादा हैं। एंड अ हर्बल हेयर ऑयल, जिसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। ब्रह्मी, आंवला, धनराज, रतनजोत, हिबिस्कस फ्लावर्स, तुलसी, अनियन, एवरीथिंग। नाउ हाउ दे वर्क। सी द मेन थिंग इज, और शुरू से शुरू करते हैं। द होल साइकिल इज कि आजकल हर किसी के समय से पहले बाल सफेद क्यों हो रहे हैं और झड़ क्यों रहे हैं? बिकॉज जो रूट्स है वहां तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा। न्यूट्रिशन क्यों नहीं पहुंच रहा? या तो खाने में ही न्यूट्रिशन नहीं है, या अगर हम हेल्दी खा रहे हैं, या हम हेल्दी खाना चूज नहीं करते, हम हेल्दी नहीं खाते, या अगर हम हेल्दी खाते हैं तो वो हमारी स्टमक से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके बालों तक नहीं पहुंचता। खाना ही हेल्दी नहीं है। आपने तो चूज करा कि मैं दाल, चावल, सब्जी खाऊंगा, बट वो सारे पेस्टिसाइड से बने हुए हैं, तो आपकी जो दाल एंड चावल हैं और सब्जियां, उसी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। ऑब्वियसली वी ऑल कांट अफोर्ड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक दैट थिंग, ऑर्गेनिक चावल एंड ऑर्गेनिक दालें। अब अगर आपने हेल्दी किसी तरीके से अरेंज कर भी लिया, तो अब जस्ट बिकॉज आप चाय, कॉफी या अल्कोहल या मिर्ची वाला ज्यादा लेते हैं, तो एसिडिटी एंड ब्लोटिंग इतनी ज्यादा है कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। स्पेशली जिनको एसिडिटी होती है, आयरन बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता है। आयरन की कमी इज द मेन कारण कि इंडियन विमेन के अंदर बाल झड़ रहे हैं। थर्ड थिंग इज, अगर वो एब्जॉर्ब भी हो गया तो समहाउ रूट्स तक नहीं पहुंच पाता है। हमें करना क्या है? अपनी रूट्स को न्यूट्रिशन देना। या तो एक्सट्रीमली हेल्दी लाइफस्टाइल कर लो, अल्कोहल त्याग दो, कॉफी चाय त्याग दो, मिर्ची वाला त्याग दो, तला हुआ त्याग दो, 30-40% रॉ खाना खाओ, वो सब कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, स्विच टू रीडेंसल सीरम। नाउ रीडेंसल प्रो कैपल बायोटिन, ये 3 चीजें इसके अंदर हैं। राइट परसेंटेज के अंदर इसके अंदर है। आपको प्रो कैपिल 2%, रीडेंसल 2%, बायोटिन 1% इसमें मिलता है। एंड वी आर गिविंग यू द सर्टिफिकेट दैट यस दिस कंटेन्स दिस। आपको बहुत सारे रीडेंसल सीरम्स मिलेंगे बट दे डू नॉट कंटेन इट। नाउ यू हैव टू ले योर हैंड ऑन द राइट प्रोडक्ट कि जिसके अंदर सर्टिफाइड ये तीनों चीजें हो। अब क्योंकि इसके अंदर, आई जस्ट टेल यू, इट हैज प्रो कैप 3% रीडेंसल, 2% Anagen, 2% Pro Capel and 1% Biotin. These are the 4 main ingredients. अब ये जब चारों चीजें रेगुलर बेसिस पे, आपने इसको लगाना कैसे है? आपने ये ड्रॉपर फॉर्म में अवेलेबल है। आपने इसको 2 ml लिया और हेयर रूट्स के ऊपर आपने स्कैल्प पे लगाया और उसको फिंगर से स्प्रेड कर लिया। मसाज नहीं करना है, बस स्प्रेड कर लिया। नंबर 1, आप देख सकते हैं ये वाटर बेस्ड है, तो आपको एवरीडे हेयर धोने की जरूरत नहीं है। एनीवेज थ्राइस इन अ वीक तो शैम्पू करना ही चाहिए। इट इज नॉट ऑयल बेस्ड, इट्स वाटर बेस्ड। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्कैल्प में और आपको रोज सर धोने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर मैं ये रूटीन बना रही हूँ कि मैं हर रोज रात को ये रिडेंसल सीरम लगा रही हूँ, देन व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इज कि मैं डेली बेसिस पे अपने रूट्स को न्यूट्रिशन दे रही हूँ, बिकॉज ये सारे इंग्रेडिएंट्स पोर से रूट्स के थ्रू जाएंगे। एंड ऑल इट टेक्स इज 5 सेकंड पर नाइट। मैंने इसको अपने बेड साइड पे रखा हुआ है, या अपने वॉश बेसिन पे रख सकते हैं आप। 5, चाहे डे टाइम में लगाओ चाहे नाइट टाइम में लगाओ, इट डजंट मैटर। जो लोग मिनॉक्सिडिल लगाते हैं उसके साथ भी लगा सकते हैं। देयर इज नो इनहिबिशन। मैं बेसिकली रिडेंसिल, प्रोकैपिन, एनागेन एंड बायोटिन से न्यूट्रिशन दे रही हूँ, अपनी रूट्स को न्यूट्रिशन देते रहती हूँ। दैट्स व्हाई समय से पहले बाल ग्रे नहीं हो रहे, दे आर थिक एंड बाउंसी, अदरवाइज वो थिन हो जाते हैं, हेयर फॉल होता है। सेकेंड थिंग जो मैं न्यूट्रिशन दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ हर्बल हेयर ऑयल से। अगेन यू कैन बाय इट at dranvika.com।
ना बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। डेफिनेटली 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 लगाना चाहिए। ऑयल्स के अंदर इन इटसेल्फ, चाहे कोकोनट ऑयल हो चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, विटामिन ए डी ई के होते हैं जो आपकी पोर से के थ्रू रूट्स में जाते हैं। नाउ स्पेशलिटीज ऑयल की क्या है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल तो है ही, प्योर कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल है, तभी आपका विंटर्स के अंदर ऑलमोस्ट ये जम जाता है। प्लस इसके अंदर हमने 100 हर्ब्स डाले हैं। जितने भी आपके ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं, दादी माँ के नुस्खे होते हैं, ब्रह्मी, आंवला, भृंजराज, रतनजोत, तुलसी, हिबिस्कस फ्लावर, अनियन, ये सब इसके अंदर डाले हैं। नाउ अब जब आप ये मतलब अब आप जब इसको ऑयल को लगाएंगे तो ऑल दीज थिंग्स, गुडनेस जो है इनकी आपकी रूट्स के अंदर पहुंचेंगी। सो व्हाट आई डू इज, हेयर ऑयल को मैं हफ्ते में 2 बार, मंडे फ्राइडे यूजुअली सुबह उठ के 1 घंटा लगा लेती हूँ एंड देन आई वॉश इट ऑफ विद अ गुड शैम्पू। कोई भी हेयर ऑयल में ओवरनाइट या पूरा दिन लगाने को बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, बिकॉज होता क्या है, जो ऑयल आपकी रूट से जो आपके पोर से रूट्स में चला गया वो तो आपकी रूट्स को नरिश कर रहा है, बट जो स्कैल्प पे लगा रह गया वो चिपचिपा करता है, पॉल्यूशन को अट्रैक्ट करता है, फंगस को ग्रोथ देता है, तो डैंड्रफ को बढ़ावा देता है। सो व्हाट आई टेल इज, ऑयल को आप हफ्ते में 2 बार सुबह 1 घंटे लगाइए, लेकिन ये वाटर बेस्ड डिडेंसल सीरम हर रोज रात को आप स्कैल्प पे लगा सकते हैं। ऑयल को आप बालों में लगा सकते हैं, मेनली तो आपको रूट्स में स्कैल्प पे लगाना है, बालों में आप लगा सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर इट। यू कैन यूज इट, इट्स योर चॉइस, बिकॉज जब आप इसको यहाँ पे बालों में लगा रहे हैं तब ये बालों को नरिश नहीं कर रहा है, सिर्फ हाइड्रेट कर रहा है, एक स्मूथनिंग इफेक्ट दे रहा है, लेकिन नरिश नहीं कर रहा है। नरिशमेंट के लिए तो आपको रूट्स पे ही लगाना होगा। नाउ द थर्ड प्रोडक्ट इज डा शैम्पू। नाउ इस शैम्पू की खासियत क्या है, इसमें डेफिनेटली झाग बनाने वाला सल्फेट है, बिकॉज शैम्पू का मेन पर्पस होता है बालों को क्लीन करना, सारा जो पॉल्यूशन एंड ऑयल है उसको हमें वॉश ऑफ करना है। यस इट डज दैट, बट इट हैज बहुत कम सल्फेट है जो मिनिमम क्वांटिटी में होने चाहिए, बट इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंडीशनिंग एजेंट, प्रोटीन्स एंड बिटेन एंड ऑल दैट। अभी जो कंडीशनिंग एजेंट्स है ये क्या करते हैं, विदाउट ब्लो ड्राई मेरे बाल को एक स्मूथनिंग इफेक्ट देते हैं, ये बालों को एकदम ड्राई एंड फ्रीजी नहीं छोड़ते। सो विदाउट ब्लो ड्रायर अगर आपको एक स्मूथनिंग इफेक्ट चाहिए, एक फ्लफी इफेक्ट चाहिए, सो दिस शैम्पू इज द बेस्ट, बिकॉज ये क्लीन भी करेगा और एक फ्लफी इफेक्ट, एक स्मूथनिंग इफेक्ट भी डेफिनेटली देगा। यूजुअली जो सस्ते शैम्पूज होते हैं उनमें सल्फेट बहुत ज्यादा होता है और कंडीशनिंग एजेंट्स बहुत कम होते हैं, और जब सल्फेट झाग बनाने वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है वो बालों को क्लीन तो कर देता है, पर इतना ड्राई और फ्रिजी और ब्रिटल कर देता है कि लॉन्ग टर्म यूज में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज इसमें सल्फेट जो मिनिमम क्वांटिटी में होना चाहिए वही उतना मिनिमम क्वांटिटी में है। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा। कोई शैम्पू मार्केट में ऐसा नहीं है जो आपका हेयर फॉल रोक दे। शैम्पूज का मेन पर्पस है सिर्फ बालों को क्लीन करना। सो क्लीन करेगा विदाउट डिहाइड्रेटिंग, इनफैक्ट हाइड्रेट करेगा, तो आपको इसके बाद कंडीशनर लगाने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज देयर इज, या तो आप कंडीशनर लगाएं शैम्पू के बाद, या फिर हेयर मास्क लगाएं नहाने से 1 घंटे पहले। चाहे आप कंडीशनर लगाएं चाहे हेयर मास्क लगाएं, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, आपके बालों को नमी देना। इट विल जस्ट हाइड्रेट योर हेयर। वो आपकी कोई भी हेयर मास्क और कोई भी कंडीशनर आपकी जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, वो सिर्फ हेयर स्ट्रैंड्स को नमी दे रहा है। तो चाहे तो आप हेयर मास्क लगा लीजिए नहाने से 1 घंटे पहले, एंटी फ्रिज क्रीम या हेयर मास्क सूखे बालों में आपने लगाया एंड देन यू वॉश इट ऑफ विद द शैम्पू, या फिर आप शैम्पू करने के बाद आप 2 से 5 मिनट्स अपना कंडीशनर छोड़िए एंड देन वॉश इट ऑफ। आई ऑलवेज प्रेफर हेयर मास्क कंडीशनर से ज्यादा हेयर मास्क में प्रेफर करती हूँ, बिकॉज जब वो 1 घंटे तक लगा रहता है तब आपने उसको अच्छा खासा टाइम दे दिया है कि आपके बालों में वो बालों को हाइड्रेट कर दे। जब आप कंडीशनर लगाते हो तो आप 3 या 5 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ पाते, तो अच्छे से वो हाइड्रेट नहीं होते हैं। सो यू कैन बाय द एंटी फ्रिज क्रीम एट dranvika.com। सो दीज आर द 4 प्रोडक्ट्स। आई रिपीट, ये जड़ों को न्यूट्रिशन देने के लिए रिडेंसल सीरम, ऑयल भी जड़ों को न्यूट्रिशन देने के लिए, शैम्पू बालों को क्लीन करने के लिए विदाउट लीविंग देम ड्राई, एंड द एंटी फ्रिज मास्क बालों को हाइड्रेट करने के लिए, सॉफ्टनिंग एंड स्मूथनिंग देने के लिए। सो दीज आर द 4 प्रोडक्ट्स which makes the complete hair care routine for me, and apart from that definitely I eat lots of raw fruits and vegetables. I don't do any smoothing chemical treatments in my hair. I take care that I have kept all these acidity and bloating at bay, and I make sure कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मेरा hard water से मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं। So you can buy all these products at dranvika.com। इनके बारे में और डिटेल्स आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल
dr_skin hair या फिर dr.anvika पे आप कर सकते हैं. Any questions regarding any skin and hair query आप comments box में लिखिए and I'll happy to make a video. Do use these products, order at dranvika.com and फिर हम आपसे मिलते हैं next video में.